हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ डिस्कशन करेंगे। स्पैनिंग ट्री of a graph G is a tree T in which the vertex set is same as the graph G and the edge set is a subset of edges of graph G such that the subset of edges connects all the vertices of graph G in a single connected component with no cycle। किसी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें वर्टेक्स सेम होती हैं जो ग्राफ में होती हैं, और एजेस उसी ग्राफ में से कुछ एजेस का सबसेट लेके एजेस जो होती हैं वो उसी ग्राफ जी की एजेस का सबसेट होती हैं, इस तरह से कि वो एजेस सभी वर्टेक्स को एक सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट में कनेक्ट कर दें और उनके बीच में साइकिल ना हो। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ and draw two spanning trees of the graph। एक वेटेड ग्राफ है, इसको आप देखिए और इसका स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए आपको बोला गया है। एग्जाम्पल में कहा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग वेटेड ग्राफ एंड ड्रॉ टू स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द ग्राफ। इसके दो स्पैनिंग ट्री बनाने हैं, मीनिंग कि आप किसी दिए गए ग्राफ के कई सारे स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। एक्चुअली आपको करना क्या, वर्टेक्स पूरी लेनी है जो ग्राफ में है और एजेस इन्हीं एजेस में से चूज करनी है इस तरह से कि वो चूजन सेट ऑफ एजेस सभी वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर दें और बिना साइकिल के। तो हम मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, हम इसमें से ए सी ले ले, सारी वर्टेक्स ले ले और ए को सी से कनेक्ट कर दे ये वाली एज लेके, और सी को बी से कनेक्ट कर दे ये वाली एज लेके, और सी को डी से कनेक्ट कर दे ये वाली एज लेके, डी को ई से कनेक्ट कर दे ये वाली एज लेके, और ई को एफ से कनेक्ट कर दे ये वाली एज लेके। मतलब कि जो फालतू कनेक्शन है वो हटा दे। ठीक है, मतलब सभी को आपस में कनेक्ट करना है। मान लीजिए कि सिग्नल पहुंचाने हैं, तो सिग्नल पहुंचाने के लिए हमको वायरिंग करनी है सब जगह पर। ए प्रत्येक प्रत्येक वर्टेक्स तक मुझे वायर पहुंचाना है, रिपीट नहीं करना है। बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अब जब मैंने ए से बी को कनेक्ट कर दिया तो बी को डी से कनेक्ट करने की क्या जरूरत है, बी को सी से कनेक्ट करने की क्या जरूरत है, बी से ई को कनेक्ट करने की क्या जरूरत है। उसी प्रकार से जैसे मैंने एफ को ए से कनेक्ट कर दिया तो एफ को ई से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने सी को ए से कनेक्ट कर दिया तो सी को बी से या डी से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब मुझे कुछ कनेक्शन कम करने हैं। अब देखिए मैंने इसका स्पैनिंग ट्री बनाया, ये एक स्पैनिंग ट्री है, दिए गए जो ग्राफ पिछली स्लाइड में दिखाया गया है ये उसका स्पैनिंग ट्री है। देखिए ये सारी वर्टेक्स वही है ए बी सी डी ई एफ जो ग्राफ में है, लेकिन जो एजेस हैं वो उसी ग्राफ में से कुछ एजेस का सबसेट चूज कर लिया गया है। जैसे मैंने उस ग्राफ से ए बी चूज करके इसको कनेक्ट कर दिया, ए सी चूज करके इसको कनेक्ट कर दिया, बी डी चूज करके इसको कनेक्ट कर दिया, डी ई चूज करके इसको कनेक्ट कर दिया, ई एफ चूज करके इसको कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार मैंने दूसरा जब ग्राफ स्पैनिंग ट्री बनाया तो उसमें मैंने वर्टेक्स तो सेम लेने पड़ेंगे आपको, ग्राफ की एजेस को आप सबसेट एजेस का सबसेट आप डिफरेंट ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट सबसेट लिया है एजेस का। ये मेरा ए सी सी डी सी बी सी डी सी बी बी डी और डी ई और ये ए एफ, ये मैंने लेके कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा अनदर स्पैनिंग ट्री बन गया। इसी प्रकार आप एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ a graph G is a tree T in which the vertex set is same as the graph G and the edge set is a subset of edges of graph G such that the subset of edges connects all the vertices of graph G in a single connected component with no cycle, and the subset of edges is chosen in such a way that the cost of connection is lowest minimum। भाई अगर मेरे जो वर्टेक्सेस हैं मैं सभी वर्टेक्स को सिर्फ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो हमारी जो कनेक्ट करना चाहता हूँ और वायरिंग की कॉस्ट मिनिमम रखना चाहता हूँ, तो हम एजेस का जो सबसेट है वो इस प्रकार से चूज करेंगे कि सभी वर्टेक्स आपस में कनेक्ट हो जाएं उन्हीं सबसेट से, और जो वायरिंग की कॉस्ट है वो कम से कम हो। अब जैसे ये मेरा ग्राफ है, इसको इससे मुझे स्पैनिंग ट्री नहीं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो अगर मैं इसको जैसे मान लीजिए ई है, मैं एफ को कनेक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं ई एफ कनेक्ट करूंगा तो ई एफ की कॉस्ट 9 है, और अगर मैं ए एफ कनेक्ट करूंगा तो ए एफ की कॉस्ट 4 है। तो मैं ए को एफ से कनेक्ट करना चाहूंगा, एफ को ए से कनेक्ट करना चाहूंगा ना कि ई से, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दो घर हैं और ये घर ए है, घर बी घर ई है, घर ए से मुझे एफ को वायरिंग करनी है
तो मैं घर ए से एफ को वायर कनेक्ट करूंगा तो 4 मीटर तार लगेंगे, और अगर मैं घर ई से एफ को कनेक्ट करूंगा तो 9 मीटर तार लगेंगे। मान लीजिए ये मीटर में वायरिंग की कॉस्ट है। तो अगर मान लीजिए मुझे ए को बी से कनेक्ट करना है, तो मैं ए को बी से कनेक्ट करने के लिए ए बी चूज करूं, सबसे अच्छी वायरिंग कॉस्ट होगी। अगर मैं सी से डी को करना चाह रहा हूं तो सी से डी को करेंगे तो 12 है, लेकिन अगर बी से डी को करेंगे तो 5 मीटर में कनेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं बी से ई को कर रहा हूं तो 7 मीटर लगेगा, लेकिन डी से ई को कर रहा हूं तो 3 मीटर लगेगा। तो मुझे एजेस का जो सबसेट है वो चूज करना है इस प्रकार से कि सब आपस में कनेक्ट हो जाएं और वायरिंग की कॉस्ट मिनिमम हो। तो देखिए हमने इस तरह से बनाया है। तो हमारा जो वर्टिसेज हैं वो सेम है जो ग्राफ की थी। एजेस को चूज करते समय हमने ये ध्यान दिया है कि वो एजेस इस प्रकार से ली जाए कि उससे कम कॉस्ट में फिर कोई एज का सबसेट ना बनने पाए। यानी यहाँ पे जो मैंने एजेस का सबसेट लिया है वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कनेक्शन वाला है, मतलब सभी एजेस आपस में कनेक्ट, सभी वर्टिसेज आपस में कनेक्ट हो गई हैं और वायरिंग की कॉस्ट मिनिमम है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, ए को बी से किया है तो ये 1 मीटर तार में कनेक्ट हो गया, और बी को सी से किया है तो ये 3 मीटर में कनेक्ट हो गया, और बी को डी से किया तो 5 में, डी को ई से किया तो 3 में, ए को एफ से किया तो 4 में। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कनेक्शन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इज 1 + 3 + 5 + 4 = 16 यूनिट। देखिए 1 + 3, 1 ये वाला 1 ए बी वाला, और बी सी वाला 3, और ये बी डी वाला 5, और ये डी वाला 3, और ये एफ वाला 4, सब जोड़ दिया तो कितना हो गया 16 यूनिट। मतलब पूरे तार की जो कॉस्ट है वो कितनी है, पूरे वायर की कॉस्ट 16 यूनिट। अब वो मीटर में हो, किलोमीटर में हो, जो भी हो। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।